हेलो साहब जी, मैं गोपाल। अब जब सुनील दर्शन चले आइए। साहब जी मैं आने पे बताऊंगा आपको। आप जल्दी चले आइए। अर्चना बेटी, आइए डैडी। डैडी, जीते रहो। शिखर, अर्चना क्या बात है? डैडी ये बंगला किसका है? किसका है? तुम्हारा है। और ये शेखर कौन है? मेरा दामाद है और तुम्हारा पति है। और शेखर को मेरे लिए आपने चुना था? नहीं, तुमने खुद चुना था, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है डैडी। शेखर से शादी मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि वो दहेज नहीं लेगा। ठीक है, तो मैंने कौन सा दहेज दे दिया शेखर को? तो फिर ये बंगला क्या है डैडी? जब मुझे ये पूना से यहाँ लेकर आए तो मैंने समझा इन्होंने कोई फ्लैट खरीदा है, आपका बंगला नहीं। देखो अर्चना, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। तुमने मेरी मर्जी के बगैर शेखर से शादी कर ली और वो शादी तुमने आर्य समाज मंदिर में कर ली। इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर सुनील महाजन, उसकी इकलौती बेटी की शादी, और वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मेहमानों को भी नहीं बुला सका। और फिर तुम दोनों से समझौते की पहल भी तो मैंने ही की थी, और तुम हो के दहेज दहेज की रट लगाए बैठी हो। देखिए डैडी, जब आप इस शहर में आए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था, आपकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन आपने अपनी ईमानदारी और मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। डैडी मैं भी अपने बल पर अपना एक मकाम हासिल करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने उन तमाम करोड़पति लड़कों को रिजेक्ट करके शेखर से शादी की। और शेखर, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। डैडी का बंगला देखा और राल टपकने लगी। अर्चना ये बात नहीं है। अरे बेटी, क्यों डांट रही हो उस बेचारे को? उसे मैंने ही हाथ पैर जोड़कर समझाया था, वरना वो तो राजी नहीं हो रहा था। फिर भी डैडी हम ये बंगला छोड़कर जा रहे हैं। हम यहां नहीं रह पाएंगे। मेरा पति अगर मुझे छोटी सी झोपड़ी में भी रखेगा तो मैं बहुत खुशी से रहूंगी। अर्चना देखो, मैंने फ्लैट के लिए पैसों का इंतजाम भी कर लिया था। इस बीच अगर डैडी ने मुझे इस बंगले के लिए राजी ना कर लिया होता तो अब तक मैं अपना फ्लैट खरीद चुका होता। कोई बात नहीं शेखर, मैं थोड़े दिनों के लिए पूना चली जाती हूँ। तुम जब तक फ्लैट का इंतजाम कर लो, और इंतजाम हो जाने के बाद तुम मुझे बुला लेना, ओके? और डैडी, आई एम रियली सॉरी। वैसे भी आप तो अपनी बेटी को जानते हैं ना। ठीक, तो तुमने तय कर लिया है कि तुम यहां नहीं रहोगी? जी। और तुमने भी तय कर लिया कि तुम इसी शहर में मकान खरीदोगे? जी डैडी। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। मेरी एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है सुनील सागर। उसमें सारे फ्लैट बुक हो चुके हैं, पर वहां एक फ्लैट मैंने अपने ऑफिस के लिए रख छोड़ा है। अभी मैंने वहां किसी को पोजीशन नहीं दिया है, थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप दोनों उस फ्लैट की कीमत देकर मुझसे वो फ्लैट खरीद लें
तो मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, और आप दोनों पहले ओनर होंगे जो उस फ्लैट में जाएंगे। पर डैडी, आपकी उस फ्लैट की कीमत तो कुछ 25-30 लाख होगी ना? हमारे पास तो सिर्फ 15 लाख है, उससे ज्यादा का इंतजाम हम नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं बेटे, हम तुम्हें पैसों का इंतजाम बैंक लोन से करा देंगे, 15 साल में चुकता कर देना। हाँ, अगर ऐसी बात है तो ठीक रहेगा। क्यों शेखर? हाँ, आई हैव नो प्रॉब्लम। और डैडी, आपकी बिल्डिंग में फ्लैट लेने से हमें इस बात का तो इत्मीनान रहेगा ही कि फ्लैट की छत हमारे सर पर नहीं गिरेगी, है ना? शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। जीते रहो। आओ बेटी। वो 502 फ्लैट की चाबी। ये लीजिए महाजन साहब। इस वक्त बिल्डर सुनील महाजन अपनी ग्राहक अर्चना चौधरी को उसके फ्लैट की चाबी दे रहा है। थैंक यू डैडी। और अब मैं तुम्हें तुम्हारे नए फ्लैट की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक्स। मुबारक हो। थैंक यू, Thank you. थैंक यू। चले हम होम स्वीट होम। आइए डैडी। हाँ कम, प्लीज आइए कम। इधर। अरे गुड मॉर्निंग सर। यहाँ ड्यूटी तुम लोगों की है? जी सर। बेटी, ये यहाँ के गार्ड्स हैं, कोई जरूरत हो तुम इनसे कहना। ये मेरी बेटी है, यहाँ रहने आ रही है, इसका ख्याल रखना। ओके सर। बाकी लोगों के आने में अभी वक्त लगेगा, कोई भी बाहर से आएगा बिना चेकिंग के ऊपर वो नहीं जाए, समझे? ओके सर, आप फिक्र ना करें, हम 24 घंटे इनका ख्याल रखेंगे। गुड। आओ। थैंक यू। सब आ गए? आइए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल डैड। एक्सीलेंट। भाई मेरी इकलौती बेटी का घर है तो अच्छा ही होना चाहिए। मुबारक हो अर्चना जी। थैंक यू। आप लोग आइए ना। हाँ जी। बैठिए प्लीज, बैठिए। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। अब आप बताइए क्या लेंगे, चाय या ठंडा? भाई बेटी, हम तो बस चाय लेंगे। मैं अभी लाई। बेटी देखो, आज नहीं तो कल थोड़ी पूजा पाठ जरूर करवा लेना। आदमी जब कहीं किसी नई जगह पर जाता है तो उसे थोड़े धर्म और नियम जरूर कर लेने चाहिए। डैडी, आप तो जानते हैं मैं पुराने रीति रिवाजों में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखती, और मेरे ख्याल से पूजा पाठ वही करते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा खोट रहता है ना? है ना मॉम? अच्छा, अब आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओके? चलो मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलती हूँ। बिल्कुल नहीं, आप हमारे यहाँ गेस्ट हैं, पहली बार आई हैं। ओके? आज मैं ही काम करूंगी। ओके। हाँ जी, बस ऐसे ही है। ये मेरी इकलौती बेटी, नए जमाने की नई रोशनी। अरे महाजन साहब, अर्चना बेटी ठीक ही कहती है। ये पूजा पाठ तो मन की तसल्ली के लिए ही होता है।
बहुत खुश हो? बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना खुश देखकर। तुम उन लोगों को सी ऑफ कराए? हाँ, कर क्या ना भी। सी ऑफ करने नहीं जाता तो इस मूड में कैसे देखता तुमको? शेखर, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें कभी मुझ पर गुस्सा नहीं आता? मेरे बिहेवियर पर, ये मेरा अड़ियल रवैया, मेरी सारी जिद, तुम कभी रिएक्ट नहीं करते? वेल, सच पूछो तो सच पूछूं तो नहीं, क्योंकि जब तुम अड़ती हो, जिद करती हो, तो तुम अपने उसूलों के लिए अड़ती हो। तुम्हारी जिद के पीछे तुम्हारी खुददारी होती है, तुम्हारा स्वाभिमान होता है। हाँ शेखर, तुम ही बताओ, दूसरों के सहारे जीना या फिर दूसरों के दिए पर जीना भी कोई जीना होता है? पता है, मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा हाथ हमेशा ऊपर रहे, नीचे नहीं। इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की। हाँ? तुम्हें लालच बिल्कुल ही नहीं है, मेहनत करने का एक जज्बा है, सेल्फ डिग्निटी है ना? वेल, अच्छा है। अरे, ये कैसी आवाज है? शीशे टूटने की लग रही है। कौन है? एक मिनट रुको। हाँ। कौन है? हेलो। वॉचमैन जी साहब। यहाँ बिल्डिंग के इतने सारे कांच टूट रहे, इतना शोरगुल हो रहा, तुम लोग क्या कर रहे हो नीचे? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? किधर कांच टूट रहे हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम ऊपर आओ जल्दी। जी साहब। क्या हुआ? पता नहीं, साहब कह रहे हैं कोई बिल्डिंग के कांच तोड़ रहा है, ऊपर बुलाया। चलो 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 जल्दी चलो। ए, जल्दी ऊपर चल। चल चल जल्दी जल्दी। साहब क्या हुआ साहब? हमें इतनी जोर जोर से बिल्डिंग के शीशे टूटने की आवाजें आ रही है। आप लोग बहरे हो गए, कुछ सुनाई नहीं देता? मगर साहब, हम लोगों को तो कोई आवाज सुनाई नहीं थी। लो, मुझे लग रहा है ये सामने वाले फ्लैट से आवाज आ रही है, जरा खोलिए इसे। अच्छा चलिए। लेकिन मेम साहब,
इस फ्लैट में तो कोई भी नहीं रहता। मैंने कहा ना आप दरवाजे खोलिए, खोलिए जल्दी। अच्छा। पर शेखर, यहाँ तो कोई भी कांच टूटे नहीं है। हाँ, पर आवाज तो यहीं से आ रही थी ना। देखा, अंदर देखा ठीक से? साहब यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या? कोई भी नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा ना कि आप दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता। साहब पर वैसे आप लोग डरिए मत, हम लोग इधर ही है। हाँ हाँ ठीक है, चलो यहाँ से चला। आइए जी साहब, आइए। आइए। चलो। अर्चना, अर्चना मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। आई बाबा। ऑलराइट। अच्छा सुनो, मेरे जाने के बाद दरवाजा अंदर से ठीक से बंद कर लेना। ओके? ये रहा तुम्हारा बैग। थैंक यू। और अब तुम मेरी सुनो, बताओ। आज शाम को तुम जल्दी आ रहे हो। यस, आई लव यू। बाय। बाय। यू टू। बाय। कौन है?
कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? तुम मुझे तंग कर रहे थे तभी से। क्या हुआ? तुमने तो मेरी जान ही ले ली। ओह आई एम सो सॉरी, लेकिन तंग कहाँ? मैंने तो बिल्कुल ही बेल नहीं बजाई, आई स्वेयर। क्या कह रहे हो तुम? तो क्या? क्या हुआ? नहीं अर्चना, नहीं कुछ। आर यू श्योर? हाँ अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चलो। चलो चलो, लेट्स गो। शेखर, शेखर, तुमने बाथरूम का नल खुला छोड़ा है? बाथरूम का? हाँ। नहीं, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं। ओह, फिर मैं देखता हूँ। हाँ। शेखर, शेखर, शेखर किधर हो तुम? शेखर, शेखर क्या हुआ? ओह गॉड, तुमने मेरी जान ही ले ली। क्या हुआ? कोई नलवल खुला नहीं था। कौन है? कौन है? कौन है?
अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। कौन हो सकता अंदर? मुझे बचाओ, तुम ये मेरी रुको, मदद करो, मैं वॉचमैन को मुझे लेके आता हूँ। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। वॉचमैन, वॉचमैन, जी साहब। वॉचमैन जल्दी ऊपर आओ, आया साहब। जल्दी आओ। चलो चलो जल्दी। हाँ। क्या हुआ साहब? ये देखो, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, सुना तुमने? मुझे बचाओ, कोई बचाओ। अंदर कोई है, दरवाजा खोलो जल्दी। संभल के। अरे साहब आवाजें तो हमने भी सुनी थी और धुआं निकलते भी देखा था, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। शेखर, हाँ? शेखर, ये सब क्या हो रहा है? शरारत, शरारत है ये। ऐसी शरारतें, ऐसी हरकतें बिल्डर लोग एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, उन्हें बदनाम करने के लिए, बिजनेस में नीचा दिखाने के लिए। मान लो कोई ये अफवाह फैला दे कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है, कि वहां कभी किसी के रोने की आवाज आती है, कभी शीशे टूटने की आवाज आती है, कभी नल खुला रहने की आवाज आती है, तो कोई डर के मारे वहां रहने नहीं जाएगा। बेटी तुम ही बताओ कि ये सब देखने के बावजूद तुम वहां रहने के लिए जाओगी? डैडी, डैडी, अगर कोई ऐसी शरारत मुझे डराने के लिए कर रहा है तो मैं नहीं डरने वाली। मैं वो फ्लैट कभी नहीं छोड़ूंगी। I mean, मेरे डैडी बड़े आदमी है, पर मेरे हस्बैंड ने तो जिंदगी भर की कमाई लगा दी है उसमें। नहीं, मैं ये फ्लैट कभी नहीं छोड़ूंगी। और अगर कोई समझता है कि ऐसी हरकतें करके मुझे ये यकीन दिला देगा कि वहां भूत और प्रेत रहते हैं, तो आई एम सॉरी। ना मुझे भूत से डर लगता है, ना प्रेत से। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं कमिश्नर साहब से बात कर लूंगा। अरे मेरी बेटी जहां रहती है उसके आसपास कोई खतरा रहे, ये नहीं हो सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं उन बदमाशों का पता लगाकर उन्हें जेल भिजवा दूंगा। पर डैडी, कुछ ही दिनों में मम्मी पापा भी तीरथ से वापस आ जाएंगे, और अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वो तो वहां रहने से रहे। शेखर तुम भी फिक्र मत करो, सब 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बस तुम लोग जरा सी हिम्मत रखो, ठीक है? जी ठीक है डैडी, फिर हम चलते हैं। ओके ओके, बाय। बाय, Bye. टेक केयर। सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? मीटिंग चल रही है सर। अरे अरे साहब आप कहाँ जा रहे हैं? अरे महाजन साहब, महाजन साहब, अबे तू इतने ओछेपन पे उतर आएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा नाम सुनील महाजन है, मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगा, समझा? सुनील साहब, लेकिन मैंने किया क्या है? सुनील सागर में तेरे गुंडे वहां रहने वाली मेरी बेटी और दामाद को परेशान कर रहे हैं। भगवान की कसम खाता हूँ सुनील साहब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है।
मेरा कोई हाथ नहीं है। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तेरा हाथ हुआ तो वो हाथ नहीं रहेगा, समझो? अरे लिफ्टमैन कहाँ है? चलो लेट्स गो। अरे ये ऊपर कहाँ जा रही है? ये क्या हो रहा है? लिफ्ट खराब तो नहीं हो गई कहीं? शेखर, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, लगता है ये भी किसी की शरारत है। कोई बात नहीं, चलो। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये छत नीचे कैसे गिर गई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ठीक हो ना? अर्चना बेटी, कुछ तुम लोगों को तो नहीं हुआ ना? नहीं डैडी, दरवाजा खोल के हम लोग आ ही रहे थे कि ये छत ऊपर से गिर गई। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ तुम लोगों को। क्या कहूं कि आप हैं सुनील महाजन के आर्किटेक्ट और आप हैं इंजीनियर और मैं बिल्डर, और ये नई बिल्डिंग बनी है। अभी ये बन के बिल्डिंग तैयार हुई है और अभी तक यहां कोई रहने नहीं आया है, और ये हालत है। अगर मेरी बेटी और दामाद को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? आप या मैं? कैसा कंस्ट्रक्शन है ये? इतनी मिलावट के पूरी छत नीचे गिर गई। कल बिल्डिंग ढह जाएगी। नहीं सर, आप ध्यान से देखिए सर। सर इसमें कोई मिलावट नहीं है और ना ही कंस्ट्रक्शन का कोई डिफेक्ट है। सर आप ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पोर्शन को काटकर नीचे गिरा दिया हो। महाजन साहब,
हम भी बरसों से कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जरूर किसी की साजिश है। ये कोई हादसा नहीं है सर। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ सर। सर ये काम आपके दुश्मनों का है जो महाजन बिल्डर्स को बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है महाजन साहब, मैं चलता हूं और अपने डिपार्टमेंट को जरूरी इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस बात का बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इस साजिश में किसका हाथ है। थैंक यू। ओके। आप लोग भी जा सकते हैं। ओके सर। बेटी अर्चना, फिलहाल तुम ऐसा करो कि अपने उसी बंगले में शिफ्ट हो जाओ। डैडी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं कहो। डैडी, आप कहीं मुझे और शेखर को उस बंगले में शिफ्ट कराने के लिए तो नहीं ये सब करवा रहे हैं? अर्चना, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? हाँ, ये सच है कि मैं चाहता था कि मेरी बेटी मेरे बंगले में रहे, पर क्या मैं ऐसा करूंगा जिससे मेरी बेटी की जान को खतरा हो? क्या एक बाप अपनी बेटी की जान का दुश्मन हो सकता है? नहीं डैडी, मेरे मन में बस थोड़ा सा शक था। आई एम रियली सॉरी डैड, आई एम सॉरी। खैर, फिलहाल ये फ्लैट तुम्हारे रहने लायक नहीं रहा है। तुम ऐसा करो कि अपना कुछ सामान लेकर मेरे साथ चलो। नहीं डैडी। डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अर्चना, और वैसे भी मुझे दिल्ली जाना है। तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? नहीं शेखर, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अर्चना, ये बच्चों जैसी बातें मत करो। डैडी मैं कह रही हूँ ना। अब कुछ नहीं सुनूंगा। शेखर, अपना सामान ले लो, चलो मेरे साथ आओ। तुम ध्यान रखना अपना, डरना नहीं। मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। ओके। अर्चना बेटी, मैं शेखर को एयरपोर्ट छोड़ के आता हूँ। और हाँ, वो रात वाला फ्लैट या हादसा भूल जाओ और जाके आराम से सो जाओ, ठीक है? कम। टेक केयर। यू टू। लव यू। बाय। बाय। ये क्या अर्चना, तेरा अपना घर होकर तू अपने पिता के घर में? किस बात से डर गई तू? किस डर से तू यहां आ गई? नहीं, तुझे इस घर में नहीं, उस घर में रहना चाहिए। नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं अपने घर जाऊंगी। मेम साहब, आप? हाँ, मैं ऊपर जा रही हूँ। मेम साहब, हम साथ आते हैं। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, ठीक है?